हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने जैसा कि पार्ट 4 कंप्लीट किया था और पार्ट 4 के आगे का पार्ट है पार्ट 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोगों ने पार्ट 4 में कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब उसी को आगे लेके हम लोग पार्ट 5 पे चलते हैं और जहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था उस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो हम लोग की एक्सरसाइज है उसी पे आगे मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया था। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के क्या लग रहा है? हमको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ जो फॉर्मूलेज पढ़े थे उस फॉर्मूले में एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है आप लोग को? अगर वो फॉर्मूला याद है जो आपने कॉपी में नोट डाउन किया हुआ था तो उस कॉपी में देखिए आपने कि कहाँ पे वो बात लिखी हुई है। उस फॉर्मूले को खोल लीजिए, वहाँ पे साइड में लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। वो फॉर्मूला था 2 1 सेकेंड, रेड कलर आई थिंक आप लोग को सही से दिखेगा भी नहीं, ब्लैक कलर यूज़ करते। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद आया? तो उसी फॉर्मूले को लेके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं। पहले मैं ये सॉल्व करके आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले उतार लीजिए एज इट इज़, जो लेफ़्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स माइनस 1 माइनस नहीं है सॉरी tan इनवर्स 1/7 ये रहा हम लोग का। अब आगे जो हम लोग का ये फार्मूला 2 tan x वाला उसको इस पे अप्लाई कर दीजिए। x की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 नहीं रहेगा सॉरी 2 इंटू 2 की जगह x की जगह हम लोगों ने क्या लिखा 1/2, 1 माइनस एक्स की जगह क्या 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ उतार दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स 1 अपॉन में tan इनवर्स 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस 1 यानी 3, 4 ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक सॉल्व हो चुका। अब हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या था वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देख लीजिए उस फॉर्मूले को भी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये आप लोगों ने देखा था। इसी फॉर्मूले को अब आगे सॉल्व कर दीजिए, नोट डाउन। तो tan इनवर्स x की जगह हम लोगों ने क्या ले रखा है 4/3
और y की जगह हम लोगों ने क्या रखा है 1/7, तो 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 7 और 3 कैल्शियम 21, 7 28 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 4/21। तो tan इनवर्स एक स्टेप आगे बढ़ा के कर देता हूँ मैं, 31/21 माइनस 4 17, और 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों को सॉल्व क्या करना था, राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, और ये रहा आपका राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लेके चला था कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना था। हियर इट इज़। इसको और एक अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो बैक करके रिवर्स करके, और फिर उसके बाद देख लीजिएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करके नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आप लोग के पास अच्छे से सोल्यूशन। ये आप लोगों को इसलिए अच्छे से एक बार और दिखा देता हूँ कि आप लोग कॉपी में इजीली नोट कर सकें। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को जो है हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद उतारने के बाद x की जगह पे हम लोगों को tan थीटा ले लेना है। देखिए दिखाता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो गया, देयरफॉर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्वेश्चन है। देखिए आगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स √, थोड़ा आप लोग सही से कर लीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोगों ने tan थीटा माना है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स की जगह tan थीटा और माइनस ऑफ 1। आगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, पढ़ रखा है आप लोगों ने। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, और यहाँ पे माइनस 1। सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस, और tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब ये कैसे आएगा, एक स्टेप हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। सेक की जगह ले लेंगे हम लोग 1 बाई कॉस थीटा, और tan की जगह हम लोग ले लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर। फिर आगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट। हम लोगों ने पढ़ रखा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए
हम लोगों ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 2 ना हो यहाँ पे तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ से ये 2 रिमूव होगा तो ये 2 यहाँ चला आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले जो बताते चला जा रहा हूँ मैं, इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए आगे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक साइन यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। हियर क्लियर? इतने दूर तक बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई थी, एकदम क्लियर है ना? और इस 2 से जो 2 बचा हुआ है उस 2 से उस 2 को भी कैंसिल कर दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट कर दीजिए तो थीटा बाई 2। अब इसको पेपर में काट मत दीजिएगा। और थीटा इज इक्वल टू स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या मान रखा था, याद होगा आप लोग को, दिख रहा है? थीटा बाई 2 की जगह हम लोग 1/2 tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम क्लियर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग की कॉपी बनवाने के लिए है, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग बताइए हम क्या करेंगे। देखिए अगर सामने रहता तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू tan थीटा मान रखा था सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोग x की जगह cosec थीटा प्रूव करना होगा, प्रूव नहीं करना होगा, x की जगह cosec थीटा लेट करके चलना होगा। अगर x की जगह cosec थीटा नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसके बिहाफ पे हम लोगों को, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट 5th वाला क्वेश्चन लगाया, उसी के बिहाफ पे आप लोग कुछ नहीं, x की जगह क्या पुट कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू cosec थीटा। तो cosec इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बस अब इसी को जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बिहाफ पे 6 वाला सॉल्व कर लीजिएगा। हमने आपको इजी वे में कॉपी में नोट करने के लिए ये बता दिया, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 7 ये है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। तो इसको भी हम लोग एकदम सिंपल वे में, इजली वे में, सिंपल हमको बनाना ही है इसको, तो कुछ नहीं, एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।